अब इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई कि अब मैं बैठ भी नहीं सकती और अब मैं ऐसे ही लेटी रहती हूँ, खुद करवट भी नहीं बदल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी हिम्मत दी हुई है बहुत ज़्यादा। मोटिवेशन मुझे खुद ही से मिली है। मुझे कभी टांग का दर्द, कभी बाजू का दर्द, ईद पे अक्सर मुझे दर्द होता था तो मेरी ईद नहीं खास होती थी। सबसे मुश्किल बात इसमें यही है कि वो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। जब मैं अक्सर पेंटिंग कर रही होती हूँ, कलर्स बना रही होती हूँ कुछ भी ब्रश के साथ, तो अक्सर वो जो सारे कलर्स हैं वो मेरे पे गिर जाते हैं। अक्सर कभी कभार जब अकेली होती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुखिया हो जाती हूँ, परेशान भी हो जाती हूँ। मेरे बहन भाई सब लोग स्कूल जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इलाज चाहती हूँ कि कहीं से भी अगर अच्छा इलाज मेरे लिए है तो वो ज़रूर करें। बाकी मैं अपने काम के हवाले से इसको मैं काम को आगे लेके जाना चाहती हूँ, पाकिस्तान लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जहां पे मेरी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन साथ साथ मुझे मोटिवेशन भी मिल रही है। मैं मौजूद हूं रवाद का एक छोटा सा गांव है मुजाहिद गंगाल। मेरे साथ जो बच्ची मौजूद है इसका नाम है सबा मलिक। उम्र है 18 साल, लेकिन हड्डियों की एक ऐसी बीमारी का शिकार है जो कि इनको आहिस्ता आहिस्ता मफलूज बना रही है। ये पैदाइशी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये बीमारी डायग्नोज हुई और उसके साथ सबा आहिस्ता आहिस्ता चलने से रही, बैठने से रही, फिर करवट बदलने से रही और अब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में बेड पे लेटी रहती हैं। पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि दुनिया के शायद किसी ऐसे मुल्क में इसका इलाज हो या कम से कम ये बीमारी रोकी जा सके। लेकिन इसके बावजूद सबा इतने मसाइल का शिकार है, ये चल नहीं सकती, ये उठ नहीं सकती, ये बैठ नहीं सकती और यहाँ तक कि हफ्ते में, महीने में 1 से 2 दफ़ा सबा के जिस्म की कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है। घराना खासा मुतवस्सित है तो सबा की वालिदा सबा के जिस्म पे घर में ही पट्टी बांध देती है, जिससे सबा की तकलीफ़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सबा इतनी टैलेंटेड है कि सबा की बनाई हुई पेंटिंग्स पूरी दुनिया में फ़रोख्त होती हैं। लोग ऑर्डर्स करते हैं, सबा से स्केचेस बनवाते हैं, बर्थडेज़ के लिए, गिफ्ट के लिए, पार्टीज़ के तौर पे सबा के पास ऑर्डर्स आते हैं और सबा उन्हें गिफ्ट की सूरत में वो भेजती है। इसके अलावा सबा ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जहाँ पे वो लोगों को मोटिवेशन दे रही है। आइए सबा से जानते हैं कि इतने ज़्यादा मसाइल के बावजूद सबा इतनी पुरज़म कैसे है और सबा लेटे लेटे पेंटिंग कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी आप पुरज़म हैं, जितनी आप मोटिवेटेड हैं, लगता है मुझसे ज़्यादा तो आप ठीक लग रही हैं मुझे। जी बस अल्लाह ताला का शुक्र है। सबा मुझे ये बताइए, ये बीमारी का आगाज़ कब हुआ और ये क्या मसला है कि डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा? ये बीमारी का आगाज़ मेरे बचपन से हो गया था। जब मैं 1 साल की थी तब ये मेरे हड्डियों को फ्रैक्चर आना शुरू हो गया था और वक्तन ब वक्तन वो बीमारी ज़्यादा होती गई। पहले मैं चल फिर सकती थी चारपाई के सहारे से, किसी भी चीज़ से, फिर मैं बैठने पे आ गई। तो अब इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई कि अब मैं बैठ भी नहीं सकती और अब मैं ऐसे ही लेटी रहती हूँ, खुद करवट भी नहीं बदल सकती। अच्छा सबा, पाकिस्तान में क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? आपने कहाँ कहाँ पे चेक करवाया? मेरे पापा ने जो भी मेरे इलाके के हॉस्पिटल हैं उस सब में चेकअप कराया है। एमएच, 4D फिजिशियन, जो भी करीबी बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे, तो कोई भी इलाज वहाँ उन्होंने उधर नहीं बताया है। तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि ये नई बीमारी है कोई, इसका यहाँ पे किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है। तो अभी तक ये मेरी बीमारी उसी तरह जा रही है। और अच्छा, तो क्या पाकिस्तान के अलावा डॉक्टर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में, यूरोप में, किसी जगह पे इलाज है इसका? जी उन्होंने कहा था कि अगर ये बाई मालिक में होती तो इसकी बीमारी वहाँ पे ही रुक जाती। तो ऐसे ही मेरे पास एक अंकल आए थे वीडियो ही देख के इंटरनेट पे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा वैसे मोटिवेट किया था। तो उन्होंने मेरा चेकअप करवाया था। अभी मेरी हड्डियाँ मूवमेंट कर सकती हैं, हिल सकती हूँ मैं थोड़ी बहुती। तो उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया के थे, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा फिर रिपोर्टें भेजी। तो उधर से उन्होंने कहा था कि आपका इलाज हो सकता है और उनकी पूरी नीयत थी कि वो करवाते। तो वो वापस गए तो कुछ अर्से बाद किसी बीमारी में वो मुब्तला थे और उनको हार्ट अटैक आ गया, फौत हो गए। तो अभी तक वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने मुझे इलाज की ऑफ़र की थी बाहर से और उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन उसके बाद वो अभी तक कोई नई
हेल्प हुई है। अच्छा, आप बेड पे हैं, बिल्कुल लेटी रहती हैं, आपको पता है मेरी माजूरी है, मेरी बीमारी अभी भी बढ़ रही है, इसके बावजूद इतनी मोटिवेटेड कैसे हैं आप? हर वक्त आप पुरज़म रहती हैं, मुझे मोटिवेट कर रही थी, यूट्यूब पे लोगों को मोटिवेट करती हैं, मोटिवेशन मिलती कहाँ है आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे भी हिम्मत दी हुई है बहुत ज़्यादा। मोटिवेशन मुझे खुद ही से मिली है, क्योंकि जब मैंने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें यानी कि आप अपनी ही फ़ैन हैं और अपनी ही आइडियल हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरे लिए एक हिम्मत की बात है। तो मुझे खुद से ही अपनी हिम्मत मिली है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं बचपन से। मुझे कभी टांग का दर्द, कभी बाजू का दर्द, ईद पे अक्सर मुझे दर्द होता था तो मेरी ईद नहीं हास होती थी, किसी कज़न की शादी होती थी तो भी दर्द। तो वहाँ से फिर मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता भी हिम्मत आ गई है कि अभी ये मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो मैंने भी इसी के साथ चलना है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यकीनन कुछ अच्छा होगा मेरे लिए। नाज़रीन, इसमें आपको साथ में ये मेंशन करता चलूँ कि पुरज़म जितनी है ये बच्ची, इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो उसके वालिदैन का है। उनको मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा कि सबा को शौक़ है पौधों का। इसके वालिदैन ने गाँव के अंदर एक छोटा सा लॉन और बहुत ही कीमती और मुनाफा बख्श और बहुत ही कीमती और बहुत ही बढ़िया किस्म की घास जो है वो लगवा कर दी। सबा को परिंदों का शौक़ था तो घर में इसके वालिदैन ने सबा को तीतर ला के दिए। सबा को मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स, बहुत सारे परिंदे ला कर दिए जिनको ये दाना डालती है और खुश होती रहती है। मुझे ये बताएं, करती क्या है आप लेट लेट के? पेंटिंग्स बनाती हैं, लोग हाथों हाथ ख़रीद लेते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। पेंटिंग कहाँ से सीखी आपने? मैंने पेंटिंग्स कहीं से भी नहीं सीखी। मेरे बचपन का शौक़ था पेंटिंग। जब मैं कहीं भी जगह नहीं देख सकती थी, एक जगह पे लेटी रहती थी अक्सर, तो वो खूबसूरती मैं नहीं देख सकती थी कुदरत की, तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ पेंटिंग्स का। तो फिर मैंने पेंटिंग्स करना भी प्रॉपर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं पेंटिंग करती किस हूँ। किस्म की पेंटिंग्स बनाती हैं आप? मैं ऑयल पेंटिंग्स बनाती हूँ कैनवस पे। तो सबसे ज़्यादा वो जो पेंटिंग्स के हवाले से है तो वो मकबूल है ज़्यादा। तो लेट कर पेंटिंग करना, कैनवस को पकड़ना, रंगों को मिक्स करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता? सबसे मुश्किल बात इसमें यही है कि वो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। जब मैं अक्सर पेंटिंग कर रही होती हूँ, कलर्स बना रही होती हूँ कुछ भी ब्रश के साथ, तो अक्सर वो जो सारे कलर्स हैं वो मेरे पे गिर जाते हैं। तो कभी बनाते बनाते ज़्यादा टाइम हो जाए तो मेरी बाजू पे दर्द हो जाता है, तो फिर मैं दूसरे हाथ से पकड़ के बनाती हूँ। तो ये इसमें काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं अभी ये मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, जितनी सीनरीज आपने बनाई हुई है, बहुत सारी तो जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप गई भी नहीं होंगी, आपने टीवी में देखा होगा, तो ये इमेजिन करती हैं, को ख्याल लेके आती हैं दिमाग में और उसको पेंट करती हैं? जी, इनमें शौक़ है ना, शौक़ से फिर मैं बनाती हूँ और इमेजिनेशन भी ज़्यादा होती है उसमें, चेंजेस भी कर देती हूँ मैं कलर्स की। तो बाकी मैं इन जगहों पे जा नहीं सकती, तो फिर मैं वीडियोस वगैरह उन जगहों की देखती हूँ, तो वहाँ से भी मुझे आइडियाज़ आ जाते हैं। तो आपको ये तो आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन ये जो घर के फैसले करती हैं आप, ये फैसले आपको कौन बताता है? ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि अब्बा ये नहीं करना, ये करनी है, मामा इधर नहीं जाना, इधर जाना है, आज ये घर में बनाना है, घर में ये चीज़ ऐसे लगनी चाहिए, ये पौधा यहाँ पे होना चाहिए, ये फैसले कैसे करती हैं आप? ये फ़ैसले इतने ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, और बाकी जो मेरे अम्मी अबू मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ना। वो फिर जो मेरी सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं कोई भी अच्छी बात बोलूँ तो वो मान जाते हैं आसानी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अबू मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर इंसान माजूरी के बावजूद भी इतनी ज़्यादा मेरे अम्मी अबू मुझसे करते हैं तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस हवाले से। अच्छा, आपको नेचर का बड़ा शौक है, आपने घर में परिंदे पाल रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, तो ये शौक बचपन से है? ये शौक़ बचपन से ही है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, तो अक्सर गांव वालों को पौधे और शौधे ज़्यादा पसंद होते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ने फिर सब कुछ मेरे लिए किया है। अच्छा सबा, मुझे ये बताइए, पुरज़म होना, उम्मीद अफ़ज़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी मायूसी हुई है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक होती, बहन भाइयों की तरह, कज़न्स की तरह, दोस्तों की तरह, तो मैं भी आउटिंग्स पे जाती, दोस्तों के घर में जाती, पार्टीज़ हम लोग करते, तो कभी मायूसी हुई है, कभी परेशान हुई हैं, कभी रोना आ गया? अक्सर कभी कभार जब अकेली होती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुखिया हो जाती हूँ, परेशान भी हो जाती हूँ। मेरे बहन भाई सब लोग स्कूल जाते हैं, कज़न लोग भी यूनिवर्सिटीज़ और सब जगह पे जाते हैं, आउटिंग वगैरह पे ख़ास तौर पे ये जब जाते हैं तब फिर मुझे बहुत दिल करता है कि अगर मैं भी ठीक होती तो मैं जाती, क्योंकि मेरे लिए भी कहीं पे आना जाना के लिए बहुत मुश्किल होती है।
क्योंकि हमारी अपनी भी कोई ऐसे गाड़ी वगैरह नहीं है, तो लोकल ही जाते हैं, तो फिर इस वजह से फिर मैं कम ही जाती हूँ। तो ईद पे अक्सर मुझे दर्द हो जाता है, तो मैं जब ईद पे भी तकलीफ़ होती है तो फिर ऐसे मुझे कभी कभार दुख होता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने अभी मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी हुई है कि मैं इतनी ज़्यादा दुख बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा सबा मुझे ये बताएं, जो लोग माजूरी को मजबूरी बना लेते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं और मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं, आप उनके लिए भी एक मोटिवेशन है अगर वो इस बात को समझें, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि माजूरी जो है वाकई मजबूरी है, फिर हमें ऐसे काम मनफी काम करना शुरू कर देने चाहिए, भीख मांगना, लोगों का मोहताज हो जाना, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि मैं भी माजूर हूँ। अगर मेरा जहन भी कोई ऐसे मैं अगर ना इस्तेमाल करती ख़ास तौर पे या म, और कुछ काम करती तो अभी मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं होती पुरहिम्मत है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग जो भी आपका टैलेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अपने आप की आप खुद सपोर्ट करें, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और हिम्मत कभी भी ना हारें, हिम्मत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बस वो अच्छा, डिजिटल पाकिस्तान देखने वाले जो लोग हैं उनसे आप क्या चाहती हैं, वो क्या करें? आपका इलाज करवा दें, आपके यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, आपको ऑर्डर्स करें पेंटिंग का, या क्या चाहती हैं आप उनसे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इलाज चाहती हूँ कि कहीं से भी अगर अच्छा इलाज मेरे लिए है तो वो ज़रूर करें। बाकी मैं अपने काम के हवाले से इसको मैं काम को आगे लेके जाना चाहती हूँ, पाकिस्तान लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक। और आप लोग मेरे से अगर पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो मैं वो पेंटिंग भी बनवा दूँगी। अगर ऑर्डर पे लेना चाहते हैं तो वो भी मैं दे दूँगी। मुझे अपनी पेंटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, काम के हवाले से, तो इस हवाले से। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल भी है सबाश % और आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। तो बाकी नाज़रीन, आपको सबा से मिलके कैसा लगा ये तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि माजूरी हो, ज़िंदगी में कोई मनफी चीज़ हो, ज़िंदगी में कोई आपकी कमी रह गई है तो उसको मजबूरी कभी मत बनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ ली है तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में आपको 10 चीज़ें ऐसी दी हैं जो अब तक आपसे हिडन है। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, अगर कोई बैरून मुल्क देख रहा है, कोई इलाज करवा सकता है, कोई आर्थोपैडिक सर्जन देख रहा है, तो बराए करम सबा के नंबर्स नीचे मेंशन है, सबा का यूट्यूब चैनल मेंशन है, तो उनको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसका इलाज करवा दें। और आप अपने दोस्तों को बर्थडेज़ पे गिफ्ट करते हैं तो सबा से एक दफ़ा बनवा के देखिए पेंटिंग, आपको भी अच्छा लगेगा और सबा की भी हौसला अफजाई हो जाएगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।